नमस्कार। विकसित भारत पॉडकास्ट के दूसरे एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं आपकी होस्ट डॉक्टर मनप्रीत कौर। आज हम एक ऐसे विषय में चर्चा करने जा रहे हैं जिसने हमारे देश के 140 करोड़ सिटीजन्स की कल्पना को कैप्चर किया है। विकसित भारत अभियान, डेवलप्ड इंडिया मिशन। आज इस एपिसोड में हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रताप गुप्ता, आइडिएटर एंड फाउंडर ऑफ विकसित भारत अभियान। वेलकम टू द एपिसोड सर। धन्यवाद डॉक्टर मनप्रीत। सर, आई रिमेंबर इन 2021 जब आपने इस पे काम करना स्टार्ट किया, तब हमारे देश में इसके बारे में बात नहीं होती थी। हमारी छोटी सी टीम ने एक रिपोर्ट प्रिपेयर करी, एक फ्रेमवर्क प्रिपेयर किया, और अब आज ये फ्रेमवर्क जो है वो आई थिंक मेजॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट प्रोग्राम एंड यूनिवर्सिटी प्रोग्राम का हिस्सा बन चुका है। तो सर, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि विकसित भारत क्यों, और आपका इसके पीछे क्या विजन रहा है। तो डॉक्टर मनप्रीत, धन्यवाद इसे पूछने के लिए। विकसित भारत अभियान कोई 1 या 2 साल की कल्पना या काम नहीं है। इसमें बहुत समय लगा, लेकिन इसके पीछे एक सोच थी। जब आप भारत के आंकड़ों को देखें, जो कि मैंने इस बुक में कैप्चर किया है, योर वोट इज़ नॉट इनफ, इस पे मैंने एक जगह सवाल पूछा था कि इतने बड़े देश में हम बिना किसी विजन में कैसे चला सकते हैं। और अगर आप भारत के बाहर जाइए, अगर आप गए होंगे, क्योंकि मैंने इस पुस्तक में अच्छे से वर्णन किया उसका, आपको न्यूयॉर्क में चाइना टाउन मिलेगा, आपको दुबई में चाइना टाउन मिलेगा, आपको सिंगापुर में चाइना टाउन मिलेगा। ये सब कोई 5-10 साल में तो नहीं बन गए हैं। मतलब चाइना की एक बड़ी लंबी सोच रही होगी कि हमें हर बड़े देश में एक अपना चाइना टाउन बनाना है, लोगों को दिखाना है। वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव को आप देख लीजिए, वो भी एक लंबे समय के सोच करके बनाया गया। आप अमेरिका की नीतियों को अगर देखिए, हम आज एआई की बात कर रहे हैं, वो आज से करीब 70 साल पहले उन्होंने ऑटोमेशन एंड द फ्यूचर ऑफ इकोनॉमी की रिपोर्ट बनाई थी। हम एआई की बात आज कर रहे हैं। तो अगर हम लंबे समय का नहीं सोचते हैं, तो मुझे लगता है कि एक बड़े देश या छोटा देश भी आगे का एक डेफिनेटिव विजन नहीं बना सकता। इसलिए विकसित भारत मिशन एक ऐसा गोल है। और देश की समस्याओं को अगर आप देखिए, तो इसके सिवा हमारे पास कोई उपचार नहीं है। अगर हमको सारी समस्याओं का हल निकालना है, तो फर्स्ट इज डेवलपमेंट, और भारत का करना है। तो एक समय सीमा में अगर हम बांध देंगे तो हम इसको शायद अचीव कर पाएंगे, नहीं तो मुश्किल हो जाएगा। यही रीज़न था कि विकसित भारत एक बनाया गया विद द विजन कि वी शुड हैव अ डेवलप्ड कंट्री बाय 2047। सर, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है, व्हाई 2047, व्हाई नॉट 2050 और उससे पहले। वेरी गुड क्वेश्चन। द फैक्ट इज कि हमको 2047 पॉलिटिकली अलाइन करता है। 1947 में हमारे को आज़ादी मिली, तो 100 साल होंगे 2047। बट अगर आप मेरी जिस पुस्तक से निकला है, टफ चॉइसेस एंड हार्ड डिसीजन मेकिंग इंडिया डेवलप कंट्री 25 ईयर्स, वो 2020 में आई थी। उसके हिसाब से तो 2045 हमारा समय है। और 2045 तक ही हमारा जो डेमोग्राफिक अपॉर्चुनिटी है वो पीक आउट हो जाएगा। सोचा था 2045 का, लेकिन मुझे फिर लगा कि 2047 हमारे 100 साल की आज़ादी से सिंक करेगा, और लाइक शायद इसको ज़्यादा जोड़ पाएंगे कि 100 साल की आज़ादी के बाद भारत क्या देखना चाहिए। एक्चुअल टाइमलाइन हमारे पास 2045 का ही है। सर, ऑडियंस जो हमारे साथ जुड़ी हुई है और जो इस विजन से फैमिलियर नहीं है, क्या आप उन पिलर्स पे थोड़ा सा प्रकाश डाल सकते हैं जो हमने इस रिपोर्ट में ऐड किए हैं? जी, कोई भी चीज़ या कोई भी मंजिल को हासिल करने के लिए आपको डेस्टिनेशन तय करना होता है। अगर डेस्टिनेशन नहीं है तो फिर आप घूमते रहेंगे। तो जो इनिशियल विजन था जो बनाया विकसित भारत के लिए, वो था इंडिया एट 100, अ लैंड ऑफ अबंडेंस, अपॉर्चुनिटी, स्पिरिचुअलिटी एंड टेक्नोलॉजी विद हैप्पी सिटीजन्स। अगर 140 करोड़ देश के वासी हैं यहाँ पर, उसके बाद भी हमारे पास प्रॉब्लम ऑफ अबंडेंस हो, एंड इफ इंडिया इज नॉट अ लैंड ऑफ अबंडेंस, देन वी हैव फेल्ड टू यूटिलाइज देयर पोटेंशियल। हर सुबह जब कोई उठे तो उसे लगना चाहिए कि व्हाट अ ग्रेट कंट्री टू बी लिविंग इन। व्हेन आई वेक अप इन द मॉर्निंग, आई हैव आई एम एक्साइटेड। खुशी से लोगों को उठना चाहिए सुबह कि मैं इस देश में पैदा हुआ, ये भारत देश है, जो इज लैंड ऑफ अबंडेंट अपॉर्चुनिटी। और ये सब भी जब होगा, मटेरियल वेल्थ भी होगी, तो स्पिरिचुअलिटी की बहुत ज़रूरत होगी। और भारत इसलिए जाना गया है, हज़ारों साल से हमारे यहाँ वेदों को देख लो, पुराणों को देख लो, तो सब
स्पिरिचुअलिटी को एक कोर बता दें, और फिर नेक्स्ट विजन जो टेक्नोलॉजी का, इट शुड ऑल्सो बी लीडर्स इन टेक्नोलॉजी, वी कैन नॉट बी विदाउट इट, एंड फाइनली इट शुड बी हैप्पी सिटीजन्स. So that is the vision. And coming to the pillars of this, what will lead to making it? एक तो ये है कि इस देश के जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, चाहे वो सेक्टर्स हो, चाहे वो स्टेट्स हो, यूनियन टेरिटरीज हो, उनको एक अपना विजन बनाना पड़ेगा. लेकिन उस विजन के अंदर सबसे पहले आएगा कल्चर हेरिटेज. हमारे उत्तर प्रदेश में एक कल्चर, एक हेरिटेज, केरला में एक है, अंडमान निकोबार में एक है. हर प्रदेश का एक कल्चर हेरिटेज है. पहले विजन बनाना होगा, उसके बाद कल्चर हेरिटेज जो सेकंड बिल्डिंग ब्लॉक है, उसके बाद सिटीजन्स को आपको उसमें डालना पड़ेगा. अगर सिटीजन्स आपका कोर नहीं है तो आप विकसित भारत या विकसित उत्तर प्रदेश या विकसित केरला नहीं अचीव कर पाएंगे. उसके बाद उनकी साइकोलॉजी. आज के परिवेश में अगर आप देखिए तो एक आदमी जब कोई गिरता है तो ज़्यादा खुश होता है, कोई उठता तो खुश नहीं होता है. वो सोचेगा चलो मैं इसकी टांग खींच लेता हूँ, उसको इतना बड़ा कैसे बन गया, इसको तो नहीं होना चाहिए था. हम लोग गिराने में ज़्यादा ध्यान देते हैं, बढ़ाने में नहीं. तो हमको साइकोलॉजी भी अपनी चेंज करनी पड़ेगी. हम सरकार को क्यों दें, हमें सरकार से क्या मिल रहा है. तो सिटीजन्स अगर आते हैं लास्ट में, उनकी साइकी भी आपको चेंज करनी पड़ेगी. अगर जब ये होगा तो देन वी हैव टू एड्रेस गवर्नेंस. आज गवर्नेंस का क्या स्ट्रक्चर है. अगर सिटीजन अपना टैक्स भी दे रहा है, आपने विजन बना लिया, कल्चर हो गया, आपके सिटीजन्स आ गए, शामिल हो गए, साइकोलॉजी भी आपने ठीक कर ली, लेकिन गवर्नेंस मेरी बेकार है, फाइनली दे विल लूज ट्रस्ट. उनका जो एक विश्वास है सरकार में उठ जाएगा. अगर ये सब हो, उसके बाद याद रखना पड़ेगा कि आज इतने सारे लैंडस्लाइड्स हो रहे हैं, इतने सारी एनवायरमेंटल हैजर्ड्स जो आज आ गए हैं. हर हफ्ते आपको लगता है कोई बड़ी आपदा आई. एनवायरमेंट और सस्टेनेबिलिटी पे हमको ध्यान देना पड़ेगा. तो जहाँ भी आप विजन बनाएंगे, उसके बाद एनवायरमेंट, सस्टेनेबिलिटी, उसके बाद आता है पॉलिसीज, प्रोसीजर्स एंड सिस्टम्स. अगर आपकी पॉलिसीज़ नहीं है, आपकी प्रोसेसेस नहीं है, और अगर आपका सिस्टम नहीं है, तो लाइक अ हाउस ऑफ कार्ड्स वी विल फॉल डाउन. और अगर ये सब बना लिए, फिर इंस्टीट्यूशंस आते हैं, इंस्टीट्यूशंस दैट विल डिलीवर ऑन ऑल दिस. Don't create institutions first and say everything will fall in place. Institutions don't make policies, policies make institutions. And when you have all this, we should create infrastructure that we need in this country. And we will probably discuss in the next or one of the subsequent podcast, where should we focus on infrastructure and what kind of infrastructure. And when you do all these 9 things, the 10th thing that comes out is economy. Economy should not be our goal. पूरे वर्ल्ड में जब मैं देखता हूँ तो कभी कभी सोचता हूँ कि हम लोग इकोनॉमिस्ट को सेलिब्रेट करते हैं, करना चाहिए, हर एक को करिए, लेकिन इकोनॉमी गोल नहीं हो सकता. इकोनॉमी आउटकम होता है. पहले तो आप कुछ प्रोड्यूस करते हो, चाहे प्रोडक्ट हो, सर्विस हो, बेचते हो, तब पैसे मिलते हैं ना. तो आप पैसे कोई पहला बना लो तो पैसे मिलेगा. तो हम लोग ने वर्ल्ड में सबसे बड़ी गलती करी है कि हमने इकोनॉमी को गोल बना दिया है. इस विकसित भारत मिशन में डिफरेंस यही है. द 10th pillar that comes out is economy, and the 9 pillars are important to reach there. So that is the vision, and I think ये बहुत डेफिनेटिव टाइम है. अगर आप भारत की आज़ादी की जर्नी देखें, सबसे डेफिनेटिव टाइम था 1847 टू 1947. अब 1947 टू 2047 हमारा नेक्स्ट डेफिनेटिव टाइम. यही विजन है विकसित भारत का. थैंक यू सो मच सर. दिस इज़ क्वाइट मोटिवेटिंग. आई होप जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ये आपको मोटिवेट करेगा और बेहतर करने के लिए, और भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए. अगर आप हमारी रिपोर्ट डाउनलोड करना चाहते हैं, यू कैन गो टू www.viksit-bharat-abhiyan.org. और अगर आपके पास कुछ सुझाव हैं हमारे लिए, कुछ आइडियाज़ आप शेयर करना चाहते हैं, तो आप हमें लिख सकते हैं contact@viksitbharat.org पर. थैंक यू सो मच सर फॉर जॉइनिंग अस. थैंक यू. ये हम लोग का ही पॉडकास्ट नहीं, ये आप लोग का है. तो आप लोग भी करिए, आप लोग भी पॉडकास्ट शुरू कीजिए. विकसित भारत के सेक्टर्स लीजिए. विकसित भारत अपने प्रदेश में, अपने ज़िले में, अपने तालुका में करिए, अपने स्कूल कॉलेज में करिए, अपने इंस्टीट्यूशन में करिए. हम लोग ने, कुछ लोग ने मिल के, बहुत कम लोग थे, लगभग 10 लोग थे जिन्होंने बैठ के ये रिपोर्ट तैयार करी थी. अब आप सोचिए अगर 140 करोड़ लग जाएंगे तो क्या इस देश को पाना मुश्किल है. आइए भारत को विकसित भारत बनाते हैं. धन्यवाद. थैंक यू. नमस्कार.